Good morning, students. Let's continue with the interesting chapter, Bholi. In my previous slide, I have explained all the condition of Bholi's house. Bholi is the fourth daughter of Ramlal. She has poke marks on her face, and first time she went to school. Now you can see the next one. Changes in Bholi's village. The years rolled, the village became a small town. The primary school became a high school. Now there was a cinema and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway stations. समय गुजरता गया. भोली का वो छोटा सा गांव अब एक बड़े कस्बे में तब्दील हो गया. प्राइमरी स्कूल जो था वो एक हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया. वहां पर सिनेमा हॉल, कॉटन मिल खुल गई और अब वहां पर ट्रेन एक प्रॉपर स्टेशन बन गया, रेलवे स्टेशन, जहां पर आकर ट्रेन रुका करती थी. अबाउट भोलीज मैरिज विथ, समय के साथ साथ भोली भी बड़ी हो गई. And one night after dinner, Ramlal asked his wife about Bishambar's proposal to marry Bholi. एक बार की बात है कि खाना खाने के बाद रात को रामलाल ने अपनी पत्नी से बात करी. उनके पास भोली को लेकर एक रिश्ता आया था. बिशंबर नाम का एक व्यक्ति था. His wife was happy that Bholi was getting a wealthy bridegroom. और कहीं ना कहीं उसकी पत्नी को इस बात की बहुत प्रसन्नता थी, क्योंकि भोली के चेहरे पर चेचक के दाग थे और उसकी शादी उसके माता पिता के लिए एक बहुत चिंता का विषय थी. तो जब उसकी माता ने ये प्रपोजल सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें इस बात की खुशी थी कि एक धनवान व्यक्ति का रिश्ता भोली के लिए आया है और अब उसकी लाइफ में कोई भी समस्या नहीं रहेगी. बिशंबर हैड अ बिग शॉप एंड अ हाउस ऑफ हिज ओन. जैसा कि रामलाल ने अपनी पत्नी को बताया कि बिशंबर का एक बड़ी सी दुकान है, खुद का घर है. ही वॉज 45 और 50, लेकिन उसकी उम्र जो है 45 से 50 वर्ष के बीच में है. he limbed also, वो थोड़ा सा लंगड़ा भी है. he had the children from his first wife also, उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है और उसके बच्चे भी उसी के साथ हैं. he did not know if भोली had poke marks on her face, और उसे यह भी नहीं पता है कि भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स हैं. एंड भोली हैड herself her parents speaking so, और भोली ये सब बातें सुन रही थी. उसके माता पिता को नहीं पता था. जो उसकी शादी को लेकर उसके पेरेंट्स के बीच में बातचीत हो रही थी वो भोली ने सब सुन ली थी. नाउ इट्स टाइम of marriage. Bridegroom arrives on the fixed date. बिशंबर came as a bridegroom. दिन निश्चित हुआ शादी का और बिशंबर दूल्हे के रूप में उनके घर आया. He sat on a decorated mare, बहुत सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था. There was a brass band playing before the bridegroom. एक खूबसूरत जो बैंड पे गीत बजता है शादी में वो बज रहा था. एंड भोली सिस्टर्स गॉट जेलस ऑफ हर, और भोली की जितनी भी बहनें थी वो उस समय भोली के प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या महसूस कर रही थी, क्योंकि इतना पैसे वाला जो दूल्हा था वो सिर्फ भोली को ही मिल रहा था. रामलाल वॉज ऑल्सो ओवरजॉयड टू सी सच पॉम, और रामलाल की खुशी का भी ठिकाना नहीं था. वो बहुत खुश था ये सब दृश्य देखकर और अपनी भोली के प्रति जो उसकी चिंता थी अब वो भी उसे दूर होती हुई नजर आ रही थी. He had never even dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी थी कि उसकी चौथी पुत्री, जिस जो ऑलरेडी बहुत कम उम्र में पलंग पे से गिर चुकी थी, जिसको चेचक के दाग थे, उसकी शादी इतनी शानदार होगी ऐसी कल्पना कभी भी रामलाल ने नहीं की थी. तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था. About wedding. At the fixed date, at the fixed time, the Brahman asked to bring the bride. निश्चित जब फेरों का समय हुआ, ब्राह्मण ने कहा कि भाई दुल्हन को मंडप में लाया जाए. भोली वॉज ड्रेस्ड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस. भोली ने बहुत सुंदर लाल कलर की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी. वन ऑफ बिशंबर्स फ्रेंड आस्क्ड भोली टू गार्लैंड द ब्राइडग्रूम. बिशंबर के एक फ्रेंड ने कहा कि भाई आप दूल्हे को वरमाला पहनाएं. वुमन स्लिप्ड बेग भोलीज वेल, और इस धक्का मुक्की में जो भोली का पल्ला था वो साड़ी थोड़ी सी स्लिप हो गई उसके चेहरे से. बिशंबर लुक्ड एट हर क्विकली. बिशंबर ने उससे तुरंत गौर से देखा. ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही हैड सीन द पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस. उसने अपने मित्र से ये बात कंफर्म करना चाही कि क्या जो मैंने अभी देखा है, उसने भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखे. तो उसने अपने फ्रेंड से इस बात को कंफर्म करना चाहा, क्या क्या तुमने भी वही दृश्य देखा, क्या तुमने भोली के चेहरे की ओर देखा जिस पर पोक मार्क्स हैं. His friend told him that it didn't matter.
उसके मित्र ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ही वॉज ऑल्सो नॉट यंग। उसने विशंबर को समझाया कि तुम भी इतने यंग नहीं हो, इस उम्र में तुम्हें भोली जैसी लड़की मिल रही है, ये तुम्हारी किस्मत है। एंड बिशंबर आस्क्ड फॉर अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज, और बिशंबर की डिमांड थी शादी को लेकर, उसने 5,000 रुपए दहेज में मांगे थे। रामलाल पुट हिज टर्बन इज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल ने अपना सम्मान, अपनी पगड़ी जो है बिशंबर के पैरों में रख दी। रामलाल वॉज टू गिव 5,000 रुपीज टू बिशंबर एज डाउरी। रामलाल को 5,000 रुपए जो हैं दहेज के तौर पर बिशंबर को देने थे। Here you can see the picture of marriage. रामलाल गिव क्वेश्चन मार्क है अपने आप में, उसने 5,000 दिए या नहीं दिए। रामलाल ऑफर्ड बिशंबर 2,000 रुपीज। रामलाल ने बिशंबर को 2,000 रुपए ऑफर किए, बट बिशंबर रिफ्यूज्ड। लेकिन बिशंबर थोड़ा लोभी किस्म का था, उसने मना कर दिया उन पैसों को लेने से। ही थ्रेटन्ड दैट दे विल गो बैक। उसने रामलाल को धमकी दी कि अगर तुमने पूरे दहेज के 5,000 रुपए नहीं दिए तो वो यहाँ से लौट जाएगा। ही ऑल्सो टोल्ड टू कीप हिज डॉटर, और तुम अपनी पुत्री को रख लेना। रामलाल हैड टीयर्स on his face। रामलाल के चेहरे पर आंसू आ गए। At last he put 5,000 rupees at बिशंबर्स feet, और अंत में उसे समझौता करना पड़ा। वो 5,000 रुपए अंदर से लेकर आया और उसने बिशंबर के पैरों में रख दिए। एंड बिशंबर आस्क्ड फॉर द गार्लैंड, और बिशंबर अब इस बात के लिए तैयार था कि चलो अब मैं वरमाला पहनाने के लिए तैयार हूं। भोलीज रिफ्यूज टू मैरी। वंस अगेन भोली हैड वेल ओवर हर फेस, और एक बार फिर भोली के चेहरे से जो साड़ी का पर्दा था, घूंघट था, वो हट गया। बट शी लुक्ड स्ट्रेट एट बिशंबर। लेकिन इस बार उसे कोई हिचक नहीं थी, वो बहुत गौर से बिशंबर की तरफ, सीधा बिशंबर की ओर देख रही थी। देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हैड बट ओनली कंटेम्प्ट इन हर आईज। उसको ना तो गुस्सा आ रहा था, ना उसके मन में कोई नफरत का भाव था, लेकिन उसकी आंखों में बिशंबर के प्रति अनादर की भावना जरूर नजर आ रही थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड भोलीज नेक। बिशंबर ने माला उठाई भोली के गले में पहनाने के लिए, बट शी थ्रू इट इनटू द फायर। लेकिन भोली ने उस माला को पहनने की बजाय वो जो हवन कुंड जल रहा था, वो आग जल रही थी, उसमें उसने वो माला फेंक दी। शी टोल्ड हर फादर दैट शी वॉन्ट मैरी बिशंबर। उसने अपने पिता से कहा कि वो बिशंबर से शादी नहीं करेगी। शी आस्क्ड हिम टू टेक द मनी बैक। उसने अपने पिता से कहा कि जो आपने 5,000 रुपए इसको दिए हैं वो आप इससे वापस ले लें। शी ऑल्सो टोल्ड दैट शी वॉज विलिंग टू मैरी द लेम ओल्ड मैन। उसने बताया कि इतना सब होते हुए भी मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने को तैयार थी, जब तक कि मुझे इसकी असलियत नहीं पता थी। बट ही टर्न्ड आउट टू बी ग्रीडी एंड हेटफुल। लेकिन ये बहुत ज्यादा लालची और सिर्फ नफरत के लायक है। शी वॉन्ट मैरी हिम। वो इससे कभी शादी नहीं कर सकती। Bholi's boldness. Other women wondered how Bholi's a harmless dumb cow had become so violent. जितनी महिलाएं शादी में खड़ी थी वो सब बहुत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी भोली को बोलते हुए इतना एंगर, इतना वायलेंट बिहेवियर भोली का कभी देखा ही नहीं। वो तो भोली को बहुत एक सीधी सादी गाय की तरह गूंगी समझती थी कि ये गूंगी लड़की है, इसके मुंह में जुबान ही नहीं है। एंड भोली टोल्ड देम दैट इज व्हाई दे वर गिविंग हर टू दैट ग्रीडी मैन। और भोली ने कहा, भोली टोल्ड देम, भोली ने कहा कि शायद मैं बहुत सीधी हूँ, इसीलिए मेरा रिश्ता इस लालची व्यक्ति से किया जा रहा था। बट शी वॉन्ट गो, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगी, वह इस व्यक्ति के साथ नहीं जाएगी। ऑल स्टार्टेड गोइंग बैक। धीरे धीरे करके सब मेहमान वहां से चले गए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल को तो समझ में ही नहीं आ रहा था, वो जड़वत हो गया, बिल्कुल एक जड़ की तरह उस ग्राउंड पर ही खड़ा, उस मैदान पर ही खड़ा रह गया। His head bowed low with grief and shame। उसका सिर जो है शर्म से और दुख से झुका जा रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो समाज में किस तरीके से सामना करेगा और भोली का अब क्या होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसकी शादी तय हुई थी। भोली thinks of future। The flames in the sacred fire slowly died down। वो जो पवित्र अग्निकुंड की अग्नि थी धीरे धीरे बुझ गई। रामलाल टोल्ड भोली दैट नो वन वुड मैरी हर देन। रामलाल ने भोली को कहा कि अब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा क्या भविष्य है, तुम्हारे साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा। व्हाट वुड दे डू विथ हर। वो तुम मतलब कैसे तुम्हारा भविष्य निकलेगा, इस बात को लेकर रामलाल बहुत चिंतित था। भोली टोल्ड हर फादर नॉट टू वरी। भोली ने अपने पिता को कहा कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। शी टोल्ड हिम दैट शी वुड सर्व देम इन ओल्ड एज। उसने कहा आप चिंता मत करो, मैं बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी। शी वुड टीच इन द सेम स्कूल। और उसने बोला
जिस विद्यालय में आपने मुझे पढ़ाया है उसी विद्यालय में अब जाकर शिक्षिका के रूप में वहां पर पढ़ाऊंगी। हर टीचर हैड सीन द होल ड्रामा। और जिस टीचर ने भोली को इनकरेज किया था ये सब काम आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, वो टीचर उस शादी में मौजूद थी और वो इस पूरे नाटक को देख रही थी। शी शोड हर सेटिस्फेक्शन एट इट। और कहीं ना कहीं उनकी नजरों में एक बहुत संतुष्टि का भाव भोली के प्रति दिखाई दे रहा था कि वो लड़की जो हकलाती थी, जो ठीक से बोल नहीं पाती थी और जिसको लेकर टीचर ने एक विश्वास जताया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब व्यक्ति तुम्हारी बात सुनेंगे और तुमसे सब बात करना पसंद करेंगे, और ऐसा लगता था कि वो दिन आज आ गया। शी डिड सो लाइक अ ग्रेट आर्टिस्ट डज ऑन हिज क्रिएशन ऑफ आर्ट। ऐसा लग रहा था कि कला की एक नई प्रतिकृति, एक नया स्केच, एक नया रूप हमें देखने को मिला। भोली का एक नया स्वरूप देखने को मिला। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि भोली शिक्षित थी। उसने शिक्षा हासिल करके साबित कर दिया था कि वो बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करेगी। वो बिशंबर जैसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने आप में एक दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर सकेगी। सो इट इज द एंड ऑफ दिस वंडरफुल चैप्टर. So thank you very much for listening and watching this.